दोनों बच्चों का नाम रखा। अब तो बच्चों को नाम से बुलाया जा रहा है। यशोदा मैया कृष्ण को कान्हा कहती है, बलराम जी को बलराम ही कहती है। प्यार से यशोदा मैया ने लाला को कान्हा कह दिया तो सारा गांव कान्हा 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 करने लग गया। आज भगवान धीरे धीरे 6 महीने के हो गए। 6 महीने के भगवान हुए, अचानक ऐसा हो गया कि शरीर अचानक परमात्मा का डेवलप हो गया। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, 6 महीने तक बच्चा जो है बड़े रूप बदलता है। आज भगवान ने रूप बदला। तो 6 महीने पहले 6 दिन के लाला को जो पालना दिया था, आज वो 6 महीने के लाला के लिए छोटा पड़ गया। तो यशोदा मैया ने देखा कि आज मेरे कन्हैया ने करवट बदली है, तो धड़ से नीचे गिर गए हैं पालना से, खटोले से। तो मैया ने सीधा नया पालना बनवाया। सुंदर सी चादर लगाई, तकिया लगाए, सजा दिया सोने के पालने को। रेशम की चादर लगाकर मुलायम मुलायम तकिए लगा करके आज कहा, अरे गोपियों, तुम सब आज मेरे रात्रि में घर पधारो। आज रत जगह है हमारे घर में, क्योंकि आज मेरे लाला के पालने का पूजन होने वाला है। अर्थात आप कथा को समझिए। मैं तो आपको यहाँ तक कहना चाहता हूँ, अगर आप दुकान से जूता चप्पल और कपड़े भी खरीद के लाते हैं तो आप उनकी भी पूजा करो, धो करके फिर पहनाओ बच्चों को और खुद पहनो, तब आपका बरकत बढ़ेगी। कपड़े में, आपके जूते में, चप्पल में, सब जगह भगवान का श्री नाम लेकर ही वस्त्र आदि पहना करो। आपको ध्यान होगा, बड़े बूढ़े लोग बैठे होंगे किसी को, पहले दुल्हन और दूल्हा को कपड़े पहनाए जाते थे तो पंडित जी मंत्र बोलता था। अब कहाँ गए वो दिन, बारात बड़ी हो गई, पैसे खर्चे ज्यादा हो गए। पर अब तो भैया दूल्हा जन कहाँ अपने आप ही कपड़े पहन पान के निकलता है बाहर। सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, मैं तो आज भी बिल्कुल पानी, भोजन, नींद, कपड़ा उतारना, पहनना सब मंत्र से ही करता हूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान ने सिखाया है, दिया है मंत्र, मुझे मालूम है मंत्र, इसलिए मेरी क्रिया सही हो रही है। और मैं तो कथा में सबको बताता रहता हूं मंत्र। वस्त्र पहनने का मंत्र हो, उतारने का मंत्र हो, जूता पहनने का मंत्र हो, उतारने का, पगड़ी पहनने का मंत्र हो, उतारने का, तिलक लगाने का मंत्र हो, मिटारने का, स्नान करने का मंत्र हो। ऐसे सनातन धर्म से बड़ा धर्म दुनिया में और क्या हो सकता है। मल मूत्र जाने का भी मंत्र है हमारे धर्म में महाराज। हमारा धर्म कैसा है, हमारे यहां मलमूत्र के लिए भी मंत्र का उच्चारण है। सारी क्रियाएं समाप्त कर दी तुम्हारे मॉडर्न संस्कार ने। दौड़ती भागती जिंदगी, अंग्रेजी भाषा ने तुम्हारे सारे कर्मों पर पर्दा डाल दिया, सारे संस्कारों को लोप कर दिया। आनंद आता है नहाते समय, मुंह से जब राम का नाम निकलता है तो नहाने में आनंद आता है। अब कोई भी नहाते समय राम राम को शाम शाम को जपते कि नहीं जपते पता नहीं महाराज, मैं तो अपनी बात बताऊंगा। मैंने जो देखा है, पहले नहाने धोने की सुविधा नहीं थी तो कुआओं पे गांव के बाहर नहाने के लिए जाना पड़ता था। और कुआं पे जब बाल्टी खींचकर बाल्टी ऊपर से पड़ती थी सिर पे तो अपने आप ही राम निकलता था। ओम, इतनी जल्दी ओम और श्याम और राम निकलते थे, 108 एक बार में निकल के बाहर हो जाता था महाराज। पर अब पानी टंकी में बिस्लरी का है, पर नहाने में मंत्र बिल्कुल भी रहता नहीं है महाराज। पहले पोखरा में भी नहा लेते थे लोग, तालाब में भी, तो भी मंत्र आदि बोलते थे। सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते थे, सूर्य भगवान के सामने हनुमान दंड लगाते थे। सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। अब तो नहाया धोया, कपड़ा पहना, ऑफिस, दुकान, स्कूल, बस बर्बाद होके मर के पड़े शरीर। शरीर में ना नैकू जान बची, तनक भी ताकत ना बची शरीर में महाराज। घर में कुछ वजन उठाना पड़े तो मजदूर बुलाना पड़ता है। इतनी आग लग गई है शरीर में, बताओ क्या करोगे जीवन का।
अरे अपने घर में अपना काम तो स्वयं कर लो, इतना तो ताकत शरीर में बना के बचा के रखो। सारे गोकुल की गोपियां आई हैं और लाला को बड़े पालने में रख करके पीले पीले पचना डाल करके वस्त्र पहना करके लाला को झुला रही हैं। और आज सब गोपियों ने कन्हैया को झूला झुलाया है और लाला को खिलौने दान किए हैं। अब तो 6 महीने के हो गए यशोदा, अब लाला तेरा खेला करेगा। तो कोई गाड़ी, कोई बैल, कोई कुछ, सब सोने के चांदी के खिलौने लाए हैं, कोई लकड़ी के लाए हैं। सब गोपियों ने पावन खिलौने दिए हैं। चलिए आप भी पवित्र हो जाइए। भाद्रपद की अष्टमी आए तो भगवान का झूला घर में जरूर डालो और उस रात में जरूर भगवान को झुलाओ, बहुत पुण्य मिलता है। अगर भगवान को हम झुलाते हैं तो भगवान हमको वैकुंठ में झूला देते हैं, आनंद देते हैं, झकझोर के आनंद जगाते हैं, निद्रा देते हैं, प्रेम देते हैं महाराज।